हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो ये क्लास 10th का पहला लेक्चर है और पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। और इस चैप्टर के बारे में हम एक एक करके सारी डिटेल पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि रियल नंबर होता क्या है। चैप्टर का जो नेम है वो रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। देखिए, रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बना होता है। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें रेशनल, इरेशनल और भी सारे नंबर इंक्लूड होते हैं और इन सारे नंबरों को मिला के हमारा एक नंबर बनता है, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, अब कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, वो इस तरीके से ये रियल नंबर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूं इस रियल नंबर के चैप्टर के बारे में, तो रियल नंबर जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल। ठीक है, इन दोनों नंबरों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि रेशनल होता क्या है और इरेशनल क्या होता है। अब जो रेशनल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा है इंटीजर। ठीक है, अब नॉन इंटीजर रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे रेशनल नंबर जिनको हम एज अ फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा होता है इंटीजर जिसको जेड से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। इसके बाद इंटीजर जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है निगेटिव नंबर और दूसरा है होल नंबर। निगेटिव नंबर जो निगेटिव वैल्यू शो करे और होल नंबर में क्या होता है, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर को बोलते हैं। जीरो और पॉजिटिव नंबर को मिला के हमारा होल नंबर का फॉर्मेशन होता है। अब होल नंबर में कौन कौन से नंबर मिलते हैं, तो एक है जीरो और दूसरा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये फ्लो चार्ट है रियल नंबर का। तो मैंने बोला कि रियल नंबर वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में तो रेशनल और इरेशनल नंबरों का सम जो होता है वो हमारा रेशनल होता है। इसके बाद बात करें कि रेशनल नंबर होता क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है रियल नंबर है वो है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो रेशनल नंबर, अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज पी अपॉन क्यू। वो सारे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे पी हमारा इंटीजर हो सकता है और क्यू नॉन इंटीजर होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो सारे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वहां पे हमारा p जो है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं वो इंटीजर होता है और q जो होता है नॉन जीरो इंटीजर होता है। कहने का मतलब कि q की वैल्यू कभी भी हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन इंटीजर जो नंबर होते हैं, नॉन जीरो इंटीजर जो नंबर होते हैं, उनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे हमें एक बात क्लियर समझ में आई कि p अपॉन क्यू ऐसे नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां पे p हमारा इंटीजर होना चाहिए और q की वैल्यू कभी भी हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं 1/3 -2/5, ये सारे क्या है, तो ये रेशनल नंबर है। देखिए, ये निगेटिव भी है, ये निगेटिव है, इंटीजर है तो निगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन नीचे वाली जीरो जो वैल्यू होनी चाहिए वो नॉन जीरो इंटीजर होनी चाहिए। आगे बात करें तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं वो कहते हैं कि इरेशनल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ सिंपल फ्रैक्शन। जो जितने भी नंबर हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे हमारा q कभी भी जीरो नहीं होगा, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या स्क्वायर रूट होते हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उनको छोड़ के जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे हमारे इरेशनल। जैसे सर √2, √3, √5, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, इरेशनल है। जैसे डेसिमल नेबर रिपीट, डेसिमल नेबर इंड। यहां पे डेसिमल जो होते हैं कभी भी रिपीट नहीं होते और कभी भी इंड नहीं होते। आगे ये बात समझाता हूं। देखिए, अब रेशनल और इरेशनल को डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में दो पार्ट में डिवाइड किया गया। किस किस पार्ट में, तो डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो यहां पे
नंबर डिवाइड हुए एक ऐसा रेशनल नंबर जो टर्मिनेट होते हैं और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये जो है रेशनल नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो वो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद कुछ नंबर तक जाके बंद हो जाए, या ऐसे नंबर जिनका डेसिमल के बाद वो नंबर कुछ पॉइंट के बाद जाके रिपीट होना बंद हो जाए, या वो नंबर वहीं पे खत्म हो जाए। ऑल द नंबर आर रेशनल। और टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2.5 लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2.5, तो डेसिमल के बाद एक नंबर तक ये जा रहा है और रिपीट होना या नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब वहीं पे जाके ये रुक जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के कुछ नंबरों के बाद जाके रुक जाए उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दो तरह के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल से समझिए, यहां पे लिखा हूं 2.555, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद नंबर रुक नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर, 555, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बात डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐसे ही रिपीट होता चला जाए और वो रुके ना, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब दूसरा नंबर जो आता है और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो भी एक तरह का रेशनल नंबर होता है। दूसरा बात करूं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, तो वो सारे नंबर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डेसिमल के बाद वो नंबर रुके ना और रिपीट भी ना हो। जैसे ये 3 पाई की वैल्यू 3.14156, ये क्या होगा, नंबर देखिए ये नंबर रुक भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा है। वैसे √2 की वैल्यू 1.442, तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के तौर पे रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वैसे डेसिमल नंबर या ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक जाके फिर रुक जाए। ठीक है, तो वैसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और ये रेशनल होते हैं। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो, नंबर डेसिमल के बाद क्या होता जाए, नंबर रिपीट होता जाए और वो नंबर कभी इंड ना हो, उस तरीके के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब नंबर क्या हो, पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, वैसे नंबरों को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ, ये जो रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो देखिए किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग अगर पता करना है, तो उसकी जो Q की वैल्यू हो या Q का जो एक्सप्रेशन होगा, जैसे Q का जो एक्सप्रेशन होगा वो याद रखिएगा 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर Q का जो एक्सप्रेस या फैक्टर के फॉर्म में लिखूं, तो अगर वो फैक्टर 2 की पावर m आ जा रहा है या 5 की पावर n आ जा रहा है या 2 और 5 की पावर कुछ भी आ जा रहा है, तो वो नंबर पक्का और पक्का टर्मिनेटिंग होगी। कैसे, देखिए 2 और 5 ऐसे दो नंबर है, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो वो 10 बना देंगे। ठीक है, मतलब 10 बना देंगे, या 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 10, 100 या 1000 के फॉर्म में दिखेंगे। तो जो भी 10,000 के फॉर्म में डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं, उनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2/5। अब देखिए मैंने बोला कि वो सारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे जहां पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर कुछ भी नंबर दिख जाए या 2 और 5 दिख जाए। तो यहां पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अगर मैं क्या करूं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कर दूं तो ये हो जाएगा 4/10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4। देखिए अब डेसिमल के बाद ये नंबर एक डिजिट तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को अगर आपको फाइंड करना हो, तो
तो जो भी रेशनल नंबर होगा जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, वहां पे q हमेशा 2 और 5 या तो 2 या तो 5 उसका एज अ फैक्टर होना चाहिए, तब वो जाके टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, अब टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं, ऐसे डेसिमल जो इंड होते हैं फाइनाइट नंबर के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कुछ नंबरों के बाद वो जाके रुक जाए, तो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? वो सारे डेसिमल जो इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट होते चले जाएं। देखिए, अब टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर तक, मतलब कुछ नंबरों तक ये जाकर रिपीट होते हैं और उसके बाद रिपीट होना बंद हो जाते हैं। ऐसे नंबरों को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.6, 4.789, 274.234। ऐसे दे कैन ऑल्सो बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द फ्रैक्शन, और इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करूं तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो पार्ट के होते हैं बताया, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीओकरिंग या रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीओकरिंग। तो दिस डेसिमल हैव बीन रिपीटेड पैटर्न ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही जैसा नंबर बार बार रिपीट करता जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीओकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। जैसे 1/3, तो 0.3333 इसका क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो इनफाइनाइट डिजिट तक क्या होते हैं, रिपीट करते जाए और वो रिपीटिंग नंबर जो है बार बार फॉलो भी ना करें। जैसे यहाँ पे है पाई की वैल्यू 3.1415926, मतलब इसमें जो नंबर हो रहे हैं रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, बार बार अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, ये पहला वीडियो था, ये पहला लेक्चर था जिसमें मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया, रेशनल नंबर बताया और इरेशनल नंबर बताया। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि भैया क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।